ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर आएगा ए बी सी डी। अब हमने उस स्क्वायर को ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमें गिवन है वो है 9i + 7j। जिस तरह अभी हमने सीखा किस तरह इसे प्लॉट करेंगे, एग्जैक्टली पैटर्न सेम है, बस इमेज जो है वो आपकी डिफरेंट आएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमने सबसे पहले न्यू वर्टेक्स फाइंड करना है, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम। तो ए प्राइम जो है वो हमारे पास किस तरह हम फाइंड करते हैं, ये जो वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है वो उसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन है। ओके, तो आई कंपोनेंट में ऐड होगा 9 - 6 3i और -2 + 7 जो है वो 5j हो जाएगा। सेम इसी तरह अब हमने बी प्राइम यानी कि न्यू वर्टेक्स जो बी प्राइम है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम ये जो वेक्टर गिवन है उसमें हमने ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देना है। तो -6i - 5j + 9i + 7j। अब 9 - 6 3i और 7 - 5 + 2j। फिर सी प्राइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम ये जो हमें गिवन है वेक्टर वो लिखेंगे प्लस उसमें जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उससे ऐड कर देंगे। तो 9 - 3 6i और +7 - 5 जो है वो हमें +2 आंसर देता है। ओके, अब न्यू वर्टेक्स हमारे पास जो डी है उसे डी प्राइम कैसे फाइंड करना है, डी वेक्टर प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो डी वेक्टर था हमारे पास -3i - 2j, उसमें हमने ऐड कर देना है 9i + 7j। तो 9 - 3 6i और 7 - 2 5j। अब आ गया प्लॉटिंग का काम। सबसे पहले हम इनको प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो जब हमारे पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेंट 3 में पॉइंट लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है -6 और -2। तो -6 हमारे पास x का ये होता है और -2 y का ये होता है। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास a आ जाएगा। b हमारे पास है -6 और -5। तो -6 और -5 जो है वो हमारे पास ये पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास है -3 और -5, ये -3 और -5 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। और लास्ट हमारे पास है -3 और -2, तो -3 और -2 हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। तो जब हम इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो हमारे पास होगी स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जो हमने ट्रांसलेशन वर्टेक्स फाइंड किए हैं उससे मिला के, तो हम ट्रांसलेशन जो हमारे पास ये स्क्वायर है, ट्रांसलेटेड स्क्वायर, वो बना देंगे। तो पहले हमारे पास क्या है 3 और 5, मतलब x कंपोनेंट 3 और y कंपोनेंट हमारा 5, तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 2, 3 हमारे पास x ये और 2 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है 6 और 2, मतलब x कंपोनेंट हमारा 6 है और y कंपोनेंट 2 है, तो ये पॉइंट हमारा सी प्राइम बन जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 6 और 5, 6 और 5, ये हमारे पास डी प्राइम बन जाएगा। इसे भी जब हम फिगर बनाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर आएगा और ये जो है वो हमारे पास इस तरह या इस तरह के तरीके से हम वेक्टर्स के ज़रिए ट्रांसलेशन करते हैं फिगर्स की। फिर ए को ए प्राइम से आपने रोटेट लाइन से मिला देना है, बी को बी प्राइम से मिला देना है, सी को सी प्राइम से मिला देना है और डी को डी प्राइम से मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का वो भी हम देख लेते हैं। प्लॉट ए बी सी डी हमें पॉइंट्स गिवन है, हमने काइट बनानी है इससे, ठीक है, और आल्सो ट्रांसलेट काइट। और अब फिर उसके बाद हमने उस काइट को ट्रांसलेट भी करना है और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो हमें 6i - 6j गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने सबसे पहले ए प्राइम फाइंड करना है। ए प्राइम के लिए हम ये जो ए वेक्टर हमें गिवन है इसमें हम जो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन है 6i - 6j, इसे ऐड कर देंगे। तो -6i और +6i 0i हो जाएगा और 3 - 6 जो है वो -3j हो जाएगा। सेम इस तरह हम बी प्राइम कैलकुलेट करेंगे। बी प्राइम के लिए हम जो है हमारे पास जो बी वेक्टर गिवन है -4 + 0j, इसमें हम ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे +6i - 6j। अब आई जो है जब हम इसे डील करेंगे 6 - 4 जो है वो 2i होता है और 6 + 0 जो है वो -6 + 0 जो है वो -6j होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी प्राइम। सी प्राइम कैसे फाइंड करेंगे, जो सी वेक्टर हमें गिवन है -2i + 3j, इसमें हम ऐड कर देंगे 6i - 6j को, ठीक है।
तो जब हम आई को आपस में ऐड करेंगे तो +6 और -4 जो है वो 2i हो जाएगा, और -6 + 0 सॉरी हम तो सी प्राइम पे थे। तो सी प्राइम जो है इसमें हम ये -2i + 3j इसमें हमने ऐड कर देना है ये ट्रांसलेशन वेक्टर। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो +6 - 2 4i हो जाएगा, और -6 + 3 जो है वो हमें -3j आंसर देगा। अब हमने डी प्राइम कैलकुलेट करना है। डी प्राइम के लिए हम डी जो वेक्टर हमें गिवन है उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे। 6 - 4 + 2i होता है, और -6 + 4 -2j होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो न्यू वर्टेक्स भी आ गए, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम। अब सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। ए हमारे पास है -6 और 3, मतलब x जो है वो हमारे पास -6 है और y जो है वो 3 है। तो -6 और ये 3, ये हमारे पास ये पॉइंट आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है -4 और 0। तो -4 हमारे पास x का ये होता है, और 0 इसी लाइन पे हमारा y जो है वो 0 होता है। ये पॉइंट हमारा जो है वो b आ जाएगा। नेक्स्ट है -2 और 3, मतलब x -2 और y जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास जो d है वो है -4 और 4, तो ये -4 और जो हमारे पास ये y जो है ये 4 है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर बना दिया, सॉरी ये हमने जो फिगर बनाई है काइट की, ये वो फिगर है जिसको अभी हमने ट्रांसलेट नहीं किया। अब हम देखेंगे ट्रांसलेटेड फिगर कैसे बनेगी। ट्रांसलेटेड फिगर में हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स है ए प्राइम, तो 0 और -3, मतलब x 0 और y -3। इस पूरी लाइन पे x 0 होता है और इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। तो 0 x है और y क्या है -3, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ए प्राइम हमारे पास ये पॉइंट आएगा। बी प्राइम जो है वो हमारे पास है 2i, मतलब x 2 है और y जो है वो हमारे पास -6 है। तो x हमारा 2 है और y हमारे पास -6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी प्राइम, वो क्या है 4i - 3j, मतलब x कंपोनेंट 4 और y कंपोनेंट -3, तो 4 और -3, तो यहाँ पे हमारे पास ये सी प्राइम आ जाएगा। ओके, और जो डी प्राइम है वो हमारे पास कैसे आएगा 2 एंड -2, x हमारे पास 2 है और y जो है वो हमारे पास -2 है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास डी प्राइम आ जाएगा। और जब चारों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, तो ये मैंने रफ सी बनाई थी, आप इसे स्केल से मिलाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डायग्राम आएगी वो काइट की आएगी। ओके, और ये जो हमारे पास फिगर आया है ये ट्रांसलेटेड फिगर है। ओके।